चलिए चंडीगढ़ से ही एक बड़ी खबर आ रही है, सीधा उसका रुख करते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, प्रदेश के सियासी मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। सीएम नायब सिंह सैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे शाम 4 बजे, यानी कि 1 घंटे के बाद करीब हरियाणा निवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रदेश के सियासी मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे, साथ ही विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उसका जवाब भी सीएम नायब सिंह सैनी देंगे। तो चंडीगढ़ में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रदेश के सियासी मुद्दों को पत्रकारों के सामने रखेंगे। तो बता दें कि शाम 4 बजे यानी कि करीब 1 घंटे के बाद यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ से। सीएम नायब सिंह सैनी चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। अयोध्या रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे और अयोध्या से अब चंडीगढ़ तक पहुंच चुके हैं सीएम नायब सिंह सैनी। रामलला के दर्शन करने के बाद चंडीगढ़ पहुंचे। बता दें कि पूरी कैबिनेट के साथ, मंत्रिमंडल के साथ अयोध्या पहुंचे थे रामलला के दर्शन करने के लिए। तमाम विधायक, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर सीएम नायब सिंह सैनी के साथ मौजूद थे। दर्शन करने के बाद अब चंडीगढ़ पहुंचे और कुछ देर के बाद शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सीएम प्रदेश के सियासी मुद्दों को पत्रकारों के सामने रखेंगे। तो बता दें कि सीएम नायब सिंह सैनी ने अयोध्या में पूरी कैबिनेट के साथ रामलला के दर्शन किए। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या अद्भुत है। राम यहां के रोम रोम में विराजमान है। अपनी पूरी कैबिनेट के साथ रामलला के दर्शन पूजन करने के मन उन्होंने कहा हो रहा था, इसलिए मैं पहुंचा। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज देश बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। बहुत जल्द ऐसा दिन आएगा कि जब देश विश्व के मानचित्र पर अपनी एक नई पहचान बनाएगा। अयोध्या को खूबसूरत बनाने और रामलला को उनके भव्य मंदिर में विराजमान करने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। भगवान श्री राम की नगरी पहुंचे हैं आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी। कैसा अनुभव रहा, यहाँ की हवाओं ने कैसा स्वागत किया आपसे? बहुत बहुत स्वागत सर आपका। थैंक यू। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारी सांस्कृतिक, हमारी आस्था का केंद्र, करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बिंदु भगवान श्री राम का ये भव्य और दिव्य आज दर्शन करने का हमें गौरव प्राप्त हुआ है। मैं परम सौभाग्यशाली हूँ कि 500 साढ़े 500 वर्षों से जो लोग इस प्रतीक्षा में थे कि भगवान श्री राम का मंदिर कब बनेगा, कब हम उसके दर्शन करेंगे रामलला के, हम सौभाग्यशाली हैं कि हम अपनी आँखों के सामने, हमने जब 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन का कार्यक्रम स्वयं अपनी आंखों से देखा, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भूमि पूजन का यहाँ कार्यक्रम किया था। आज भी वो चित्र हमारी आंखों के सामने घूम रहा है और हमने अपनी आंखों के सामने ही 22 जनवरी को भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी अपनी आंखों से देखा है। हम परम सौभाग्यशाली हैं। मैंने कहा है कि ये दुनिया के करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र ये भगवान श्री राम अयोध्या का ये मंदिर है, जो हमारी संस्कृति का प्रतीक है। हम सौभाग्यशाली हैं। मैं उत्तर प्रदेश सरकार को, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सर, रामलला ने 5 वर्ष इंतजार किया इस भव्य मंदिर को पाने के लिए। पहले से और अब की अयोध्या में कितना परिवर्तन देख रहे हैं आप? देखिए, बहुत बड़ा अंतर यहाँ पर दिखाई देता है। 2014 से पहले का अयोध्या और 2014 के आज 2024 का अयोध्या, एक ज़मीन आसमान का अंतर हमें इन 10 वर्षों के अंदर दिखाई दे रहा है। और मैंने कहा है कि आज हर रोज़ लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए निरंतर लगातार आ रहे हैं, जो उनकी एक आस्था और का केंद्र
ये बिंदु है। भगवान श्री राम के चरणों में शीश नवाने के लिए आते हैं और हमें बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि आज हम अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ बनता हुआ हमने देखा है। सर, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लिए, एक ऐतिहासिक क्षण रहा। उस वक्त आप भी वहां पर मौजूद थे, उस वक्त साक्षी थे उस चीज के, कैसा पल था उस वक्त का? देखिए, हमारे लिए बड़े गर्व की बात है और मैं ये भी देखता हूँ कि लंबे वर्षों के बाद, आज़ादी के बाद अगर देश विकास की गति में एक नई रफ्तार पकड़ी है तो पिछले 10 वर्षों में देश ने विकास की एक नई रफ्तार पकड़ी है। पिछले 10 वर्षों में भारत ने दुनिया में एक नया सम्मान का मुकाम हासिल किया है। पिछले 10 वर्षों में भारत ने सुरक्षा की दृष्टि से एक मजबूत देश बना है। पिछले 10 वर्षों के अंदर भारत में योजनाबद्ध तरीके से गरीब व्यक्ति को सशक्त करने का काम वो चला है। अगर हम कहीं बारीक से बारीक जगह के ऊपर नज़र डालें तो मेरा भारत पिछले 10 वर्षों में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है, गौरव की बात है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर भारत ने एक नया मुकाम हासिल किया है। हमारे साथ थे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी। उन्होंने बताया कि किस तरह से तैयारियां मुकम्मल है चुनाव को लेकर। तो वहीं अयोध्या की खूबसूरती को देखते हुए उन्होंने बहुत ही खुशी जताई और आभार जताया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश को खूबसूरत बनाने की जो मुहिम छेड़ी थी उसकी तस्वीर साफ झलक रही है। और अब देश के प्रधानमंत्री ने तीसरी बार शपथ लिया है। यकीन मानिए कि आने वाला पल देश के लिए बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। इंडिया न्यूज के लिए अनिल मिश्रा। तो पूरे कैबिनेट के साथ रामलला के दर्शन करने के लिए सीएम सैनी पहुंचे थे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, उस पार दिखाएंगे 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ।